आप द न्यूज वर्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में इन दिनों शिक्षक चर्चा में है, इसलिए भी कि बिहार में शिक्षा में सुधार का एक अभियान चल रहा है। के पाठक चर्चा में है। तरह तरह का आदेश, तरह तरह की कार्रवाई, तरह तरह का आयोजन, तरह तरह का नियम। अभी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनाने के लिए आज ही पहली बार परीक्षा हुई। सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। मतलब नियोजित शिक्षक यदि इस परीक्षा में पास होंगे तो माना जाए कि वो सक्षम है, योग्य हैं, पढ़ाने योग्य हैं। और ऐसा 3 बार अवसर देने की बात हुई थी कि 3 बार अवसर मिलेगा और यदि पास नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया कि भाई इतने साल से हम काम कर रहे हैं, अब इसके बाद आप एक परीक्षा लेकर हमको अयोग्य घोषित कर दीजिएगा, नौकरी से हटा दीजिएगा। ये तो सरासर अन्याय है। तो हल्लांगाम हुआ, विरोध हुआ। नियोजित शिक्षक तो बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा की मांग करते रहे। बहुत जद्दोजहद के बाद सरकार मानी भी। कहा बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया कि हम नियोजित शिक्षक को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन शर्त लगा दी कि पहले परीक्षा देनी होगी और वो सक्षमता परीक्षा होगी। और फिर हुआ कि नहीं, 3 बार ऑनलाइन कंप्यूटर से परीक्षा होगी। और फिर बहुत विरोध हुआ। शिक्षकों ने कहा कि हम वर्षों से काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर चलाना जानते ही नहीं, और आप कहते हैं कि कंप्यूटर से परीक्षा लेंगे तो कैसे हम देंगे। तो फिर भरोसा दिलाया शिक्षा मंत्री ने, अभी जो विजय कुमार चौधरी हैं, कि नहीं 2 मौका और देंगे। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की होगी और कहा कि लिखित परीक्षा होगी। मतलब अब शिक्षकों को 3 बार ऑनलाइन परीक्षा और 2 बार लिखित परीक्षा। ये भी भरोसा दिलाया कि नहीं परीक्षा में फेल होने पर कोई नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। मतलब यह है कि जो नियोजित शिक्षक यदि पास नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं देंगे तो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। उसी रूप में वो रिटायर हो जाएंगे जब तक वो काम करेंगे। इसलिए कि उनकी नियुक्ति तो अब 60 साल के लिए हो गई है। इसलिए परीक्षा देंगे तो और कई बड़ी विचित्र बातें हुई है नियमावली में। उसकी चर्चा तो इसलिए भी करना जरूरी है कि आज जो शिक्षक विरोध कर रहे हैं कि बिना शर्त हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, तो शर्त तो मानी नहीं सरकार। अभी आज जो परीक्षा हुई है 6 मार्च तक परीक्षा हुई और 3,45,000 लगभग शिक्षक और नियोजित शिक्षक रह गए हैं। पहले वो 3,68,000 थे, उसमें 25,000 बीपीएससी से पास करके और वो अब अध्यापक बन गए हैं। उनकी नई नौकरी हो गई है, नए स्कूल में उनकी पोस्टिंग हो गई है। आज जो हाल देखा हमने कई सेंटरों में, शिक्षक रो रहे थे, बड़े घबराए थे। एक और अपर मुख्य सचिव के पाठक का खौफ कि परीक्षा नहीं देंगे तो शायद हो सके नौकरी से भी कहीं ना हाथ धोना पड़े। इसलिए कि अब जो नियमावली बन गई है कि जो नियोजित शिक्षक को यदि विशिष्ट शिक्षक बनना है तो उनको सक्षमता परीक्षा देनी होगी, और जब सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। और जैसे ही सरकारी कर्मी का दर्जा योग्य की पात्रता हो जाएगी, अब इस परीक्षा के आधार पर उनको 3 जिला का चयन करना होगा। उस मेरिट में यदि टॉप में रहेंगे तो उनको जो पहली पसंद का जिला होगा वहाँ मिलेगा, फिर उसी तरह से दूसरा जिला, तीसरा जिला मिलेगा। लेकिन नियोजित शिक्षक आज जो जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उस स्कूल से तो उन्हें जाना ही होगा। नियोजित शिक्षक इसका भी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। वो तो मानते हैं कि अभी जो अनिवार्य ट्रांसफर हो गया है कि आप सक्षमता परीक्षा दिए या पास किए तो अनिवार्यता आपका तबादला हो ही जाना है। तो कह रहे हैं कि नहीं ऐच्छिक तबादला का व्यवस्था लागू कीजिए। मतलब हम यदि जाना चाहते हैं, कहीं तबादला चाहते हैं, तब तबादला कीजिए, नहीं तो पहले से हम कार्यरत हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वही हमें रहने दीजिए। तो अब एक बात हुई कि परीक्षा तो देने के लिए तैयार जो है शिक्षक, वो ऐच्छिक तबादला चाहते हैं। वो अनिवार्य तबादला की स्थिति को वो चाहते हैं कि ये उनके लिए कहीं ना कहीं सजा माफी। और फिर एक और बहुत
सचमुच में वो मांग भी न्यायोचित है। वो चाहते हैं कि हम जितना दिन से काम कर रहे हैं उसकी सेवा की भी गणना हो, उनकी सेवा की निरंतरता हो। जैसे अब तो जो कभी आपको याद होगा 2003 से बिहार में शिक्षक नियुक्ति की जो परिपाटी शुरू हुई, लालू जी के राजकाज में, लालू प्रसाद राबड़ी देवी का जो कार्यकाल था, मतलब राजद का कार्यकाल था, उसमें 1500 रुपए में शिक्षा मित्र बहाल किए गए थे पंचायत निकायों द्वारा। और वही अब बढ़ते बढ़ते जब नीतीश जी आए, नीतीश सरकार बनी, तो शिक्षकों की कमी देख करके डिग्री लाओ नौकरी पाओ का एक सिलसिला चालू हुआ। और उसी समय से शिक्षकों के लिए नई नियमावली नियोजित शिक्षक कहलाए। उनका वेतन वृद्धि साल साल बढ़ता था, फिर उनका वेतनमान हुआ। अब फिर एक नई नियमावली आ गई, विशेष शिक्षक नियमावली, और उसी नियमावली के तहत अब नियोजित शिक्षकों को परीक्षा ली जा रही है। अब तो कोई नियोजित शिक्षक बहाल होगा नहीं, ये सभी नियोजित शिक्षक यदि पास कर जाएंगे तो विशिष्ट शिक्षक होंगे, जो नहीं पास करेंगे वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। मतलब नियोजित शिक्षक का जो कैडर है अभी ये समाप्त होने वाला है। आप सभी भी जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन जो है उसमें जो प्रारंभिक टीचर हैं उनका तो जिला कैडर है, और हाई स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनका प्रमंडल कैडर है। अब विशेष परिस्थिति में यदि निदेशालय से आदेश होगा तो जिला से बाहर भी उनका हो सकता है। एक नियमावली में इस सब तरह का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला जुला करके आज जो सक्षमता परीक्षा हुई और उसमें जिस ढंग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिया था असेंबली में कि हम तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिए हैं, लेकिन उनको सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और एक मामूली सी परीक्षा होगी। अब एक और हैरानी भरी बात देखने को मिली आज कि परीक्षा केंद्र से जब वो शिक्षक निकले तो अधिसंख्य शिक्षकों की शिकायत थी कि इतना कठिन क्वेश्चन था कि वो तो कहीं बीपीएससी, कई ऐसे भी शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा दे चुके थे, उनका कहना था कि तो बीपीएससी से भी कठिन प्रश्न आया है। हमने आज प्रथम पाली के सभी प्रश्नों को देखा है और उन प्रश्नों को देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभी जो खास करके जो बीपीएससी से पास किए हैं उनके लिए तो भाई एक कंपटीशन से आए हैं, तरह तरह का क्वेश्चन, उनके कठिन से कठिन क्वेश्चन भी उत्तर दिए हैं और सेलेक्ट हुए हैं 2 लाख। अभी उसमें भी सैकड़ों की संख्या में जो नियोजित शिक्षक अभी जो बीपीएससी पास कर गए थे लेकिन उनकी पोस्टिंग हो गई ऐसी जगह जहां उनके लिए जाना ठीक नहीं था, तो लोग फिर सक्षमता परीक्षा दिए थे। ऐसे शिक्षकों कई अभ्यर्थियों से बात हुई तो उनका कहना था कि तो बीपीएससी से भी कठिन प्रश्न इस बार आया था। खैर उनका कहना था कि हमने तो दी परीक्षा, लेकिन बहुत लोग घबराए थे। बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी मिले जिनका कहना था कि हम तो कंप्यूटर चलाना जानते ही नहीं। तो हम लोगों ने पूछा कि भी तो परीक्षा देने कैसे आ गए आप? कहा क्या करें, नौकरी बचानी है। अब जो हो बैठे होंगे तो अब क्या उत्तर दिए होंगे आप समझ सकते हैं। ये हाल है। अभी 6 मार्च तक इस तरह से परीक्षा होगी और 2 लाख से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दिया था। हालांकि 1 दर्जन से अधिक शिक्षक संगठन बने हुए हैं, उसमें भी विभाजित हो गए हैं। एक संगठन तो परीक्षा का विरोध नहीं कर रहा है, उसका कहना है कि आप परीक्षा दीजिए। बाकी जो मांग है, हम लोग ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं और फिर सेवा निरंतरता बनी रहे, ये सब मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार परीक्षा यदि ले रही है तो हमको परीक्षा से नहीं डरना चाहिए, एक तो ये उनका कहना है। दूसरी, वो एक शिक्षक कई संगठनों में मिलकर एक शिक्षा एकता मंच बनाया है और वो तो इस परीक्षा के आयोजन का ही खिलाफ कर रहा है। उसका कहना है कि नहीं, बिना शर्त परीक्षा लीजिए। और ऐसे शिक्षक संगठनों के आह्वान पर उनके सदस्यों ने, मतलब शिक्षकों ने ही बहुत जगह एडमिट कार्ड के फाड़ने का, जलाने का भी अभियान चलाया। आज भी एक परीक्षा केंद्रों पर एक भय का भी माहौल था। कई शिक्षकों ने तो कहा कि चोरी छुप के हम आए हैं। कई स्कूलों में ऐसे हैं जहां 6 टीचर हैं और उनको किसी को 28 तारीख को, किसी को 29 तारीख को और अलग अलग तिथियों पर उनकी परीक्षा की तिथि तय हुई, एडमिट कार्ड हुआ है। और प्रायः शिक्षक ऐसे मिले जो जिला से, अपने जिला में नहीं, जैसे
कोई नवादा जिला का है तो उसका गया हुआ है, गया जाके परीक्षा देनी होगी। आज ही पटना में कई ऐसे शिक्षक मिले, कोई भोजपुर के से आया था, कोई लखीसराय से आए थे, कोई शेखपुरा से आए थे। मतलब इस तरह से जिलों के बाहर जाकर के सबको भी आज परीक्षा देनी पड़ी है। अब देखिए एक सिलसिला, एक तरफ नियोजित शिक्षक की ओर से विरोध हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है और फिर परीक्षा भी ली जा रही है। एक आकलन मुझे लगता है कि यदि 2 लाख से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दिया है तो शायद 50% भी शिक्षक इसमें शरीक होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी तो 6 मार्च को जब परीक्षा समाप्त होगी तब ये तस्वीर साफ होगी कि कितने शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हुए, जितने लोग आवेदन दिए थे, कितना परसेंट अपीयर हुए और फिर जो अपीयर हुए उसमें कितना परसेंट पास किए। अब फिर उन्हें अवसर मिलेगा। लेकिन आज जो कुछ बिहार में एक स्थिति देखने को मिल रही है वो एक हैरानी भरी बात है। आखिर इन नियोजित शिक्षकों के साथ, उनके हितों के साथ मैं मानता हूं कि ये खिलवाड़ ही हो रहा है। अभी आप जो कितनी परीक्षा लेंगे, आप ऐसे शिक्षकों के बारे में थोड़ा रहमदिल होना चाहिए सरकार को। शिक्षकों को पढ़ाने में जो कहीं उनकी पढ़ाई की दक्षता में कमी है तो आप कुछ उनको सर्विस ट्रेनिंग दीजिए। ये सक्षमता परीक्षा में इस तरह का सवाल करके, और तो इन जो फ्रेश अपॉइंटमेंट होता है उसमें इस तरह से यदि परीक्षा में सवाल पूछे जाएं तो थोड़ा ही कहीं जचता भी है। लेकिन ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो सचमुच मुझे लगता है कि नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं वर्षों से, उनके साथ इसको इंसाफ नहीं कहा जा सकता है। और मुख्यमंत्री ने जो भरोसा दिलाया है कि मामूली परीक्षा होगी, कहीं मामूली तो परीक्षा कहीं दिखी नहीं, ये बड़ी कठिन परीक्षा हुई है। आज पहला दिन का जो प्रश्न पत्र प्रथम पाली में अभी तक मैंने देखा भी है और उसके हिसाब से जरूर कहा जा सकता है कि कहीं से मामूली परीक्षा नहीं थी। परीक्षा में जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं उसका क्या आधार है, क्या सोच है। अभी सक्षमता की परीक्षा हो रही है कि नियोजित शिक्षकों को अक्षम ही घोषित करने की परीक्षा हो रही है। इसका ध्येय उद्देश्य क्या है। एक सरकार भी मुसीबत में फंस गई है। एक तरह से मैं मानता हूं कि अभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनाना है तो एक तय कर लिया कि भाई हमको एक सक्षमता परीक्षा लेंगे। अब जिस तरह से विरोध हो रहा है, अब फिर कहीं ना कहीं जैसे अभी 3 बार की बजाय 5 बार का हो गया है। परीक्षा फेल होने पर सेवा में हटाने का भरोसा दिया गया है। अभी तो नई नियमावली में सब संशोधन भी होना है। खैर देखिए, अभी तो कई मुद्दा सामने आ गया है। अब कल विधानसभा के दोनों सदनों में, परिषद में भी ये विषय भी गूंजने ही वाला है। दूसरी ओर टाइमिंग को लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 से 5 पढ़ाई होगी और 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट जाएंगे। अपर मुख्य सचिव की ओर सब तक तो कोई आदेश नहीं दिया गया। अब देखिए कल एक ये भी मुद्दा है जो विपक्ष इसको लेकर भी हंगामा करेगा, क्या कि अभी भी 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में शिक्षक जाने के लिए विवश हैं। अब पाठक जी का जब आदेश है तो दूसरा कौन चेंज करेगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तो अभी तक कुछ उसमें रद्दोबदल, कोई संशोधन हुआ नहीं है। एक और अभी बिहार में शिक्षा में सुधार की बात जो मैंने की, कल कुलपतियों की बैठक शिक्षा विभाग ने बुलाई है। उस बैठक पर भी अब सबकी निगाह है, इसलिए कि सरकार ने कहा है कि कुलपतियों की बैठक में आना अनिवार्य है, नहीं आने पर कार्रवाई होगी। अब कुलपतियों को समझना चाहिए कि सरकार जब कोई इस तरह की बैठक बुलाए तो उसमें किसी से पूछना नहीं है, आना ही आना है। वहीं राजभवन ने इस बैठक में आने की मनाही कर रखी है और कहा है कि सरकार कौन होती है कुलपतियों की बैठक बुलाने वाली। विश्वविद्यालय कानून के तहत तो कुलपति और विश्वविद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण राजभवन का है, कुलाधिपति का है। कुल मिला जुला कर एक राजभवन और विभाग में फिर एक टकराव का इशू हो गया है। तो कल वह भी निगाह होगी कि एक और जहां कुलपति कुलाधिपति की बात, राज्यपाल की बात मानते हैं कि के पाठक के डर से उस बैठक में जाते हैं। आपको याद होगा कि इसी तरह से बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति का वेतन रोक दिया गया। सरकार को तो अधिकार ये है, सरकार पैसा देती है यूनिवर्सिटी को तो हिसाब किताब तो ले ही सकती है। लेकिन अब राजभवन को भरोसा लेके कहीं ना कहीं इस तरह से टकराव का इशू हो भी हैरानी भरी बात है। अब
कल की बैठक में क्या रिजल्ट होता है, तो उस पर भी निगाह होगी। सक्षमता परीक्षा जो अभी शुरू हुई है, आज पहला दिन हुआ है, इसको लेकर के विधानमंडल के दोनों सदनों में क्या विपक्ष का रुख होता है, ये भी देखना है। और फिर के पाठक को लेकर के जो सारा विपक्ष के पाठक को हटाने की मांग कर रहा है, सत्तारूढ़ दल के भी कई सदस्यों ने, विधायकों ने सदन में के पाठक की कार्यशैली पर सवाल उठाया, उन्हें हटाने की मांग की है। लेकिन अभी तक तो के पाठक सब पर भारी पड़ रहे हैं और कहीं किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा में सुधार के की जो का उनका मिशन मोड है, उसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की सहमति है, इसलिए कि मुख्यमंत्री तो के पाठक की ईमानदारी के मुरीद हो चुके हैं। भले ही उनके आदेश का पालन न हो रहा हो, इसकी वहाँ अभी कल देखिए, कल विधान परिषद में क्या होता है, क्या होगा नियोजित शिक्षकों का, इसके लिए भी किस दिशा में जाएं, क्या करें। परीक्षा तो देनी होगी, जब तक सरकार इस परीक्षा के संदर्भ में, तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा सरकार नहीं लेगी। परीक्षा तो लेना शुरू कर दी है, कौन सा रास्ता निकले। लेकिन सरकार को मैं मानता हूं कि जो ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग है, ये नियोजित शिक्षकों की पूरी तरह से न्यायोचित मांग है, उस पर तो विचार करना ही चाहिए। और उनकी सेवा की जो कंटिन्यूटी है, वो तो बिल्कुल न्यायोचित है, उसको भी जरूर कीजिए। और एक परीक्षा जो क्षमता परीक्षा हो रही है, जो आज प्रश्न आए हैं, ये भी कहीं रीथिंक करने की जरूरत है कि कौन सी परीक्षा जो आज पढ़ा रहे हैं, जो उन्हें पढ़ाना अनिवार्य है, उससे दिगर यदि ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। आज हमने सक्षमता परीक्षा जो हुई है, नियोजित शिक्षकों की समस्या, उनका विरोध, इसको अपडेट जानकारी आपसे दी है। आप अपनी टिप्पणी दीजिए, द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।